पूरी दुनिया को चलाने के लिए सबसे सुविधाजनक चीज धन यानी मनी है। आज पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुल 420 ट्रिलियन धन का इस्तेमाल किया जाता है। यह धन कोई सिक्का हो सकता है, कोई नोट हो सकता है या कंप्यूटर द्वारा जारी कोई इलेक्ट्रॉनिक कोड हो सकता है। दोस्तों, किसी धन की वैल्यू का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि उसका किस माध्यम से आदान प्रदान किया जा रहा है। किसी भी तरह का धन लोगों को सीधे तौर पर किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार या लेन देन की अनुमति देता है। ये वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करने में मदद करता है और ये लोगों को अपने धन को स्टोर करने का एक तरीका प्रदान करता है। यानी दोस्तों, हर इंसान और देश की जरूरत पैसा सदी दर सदी और साल दर साल अपने रंग और रूप को बदल रहा है। आज के जमाने में लोग कैशलेस और डिजिटल बन रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में पड़ा कैश जो आपके पास नोट या सिक्के के रूप में मौजूद है, उसका अपना एक अतीत है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि धन यानी मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई, पैसा आखिर पैसा बना कैसे। आज के इस वीडियो में हम आपको यही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। हम बताएंगे किस चीज के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, उसका आविष्कार कैसे हुआ, क्यों आप घर पर पैसा नहीं छाप सकते, क्यों गरीब देश मनचाहा पैसा छापकर अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि मनी और करेंसी क्या है? क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? दोस्तों, पैसा समाज द्वारा स्वीकार किया गया एक ऐसा मानक है जिसके द्वारा चीजों की कीमत तय की जाती है और जिसके साथ भुगतान स्वीकार किया जाता है। हालांकि पूरे इतिहास में पैसे का उपयोग और रूप दोनों विकसित हुए हैं। अक्सर हम धन और मुद्रा शब्द का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। धन का एक ऐसा अमूर्त कॉन्सेप्ट है जिसे छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, जबकि मुद्रा धन को फिजिकल तरीके से महसूस करने का कॉन्सेप्ट है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि जब पैसा नहीं था तब व्यापार कैसे होता था। दोस्तों, मानव के इतिहास में धन का उपयोग करीब 5000 साल से है। इतिहासकारों का मानना है कि इसके पहले वस्तु विनिमय यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान के लेन देन की व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए, एक किसान जूतों की एक जोड़ी के लिए एक बोरी गेहूं का आदान प्रदान कर सकता है। हालांकि इसमें समस्या थी और समय लगता था। जूते की चाह रखने वाले इंसान को ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ता था जिसे गेहूं की आवश्यकता हो। समाज के विकास के साथ ही सैकड़ों सालों में धीरे धीरे धन के एक प्रकार का विकास हुआ जिसमें जानवरों की त्वचा, नमक और हथियार जैसे आसानी से व्यापार किए जाने वाले सामान शामिल थे। व्यापार की यह प्रणाली दुनिया भर में फैली हुई थी। पुराने समय में लेन देन करने के लिए जानवरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस समय सिर्फ जानवर ही एक व्यापार का तरीका होते थे। क्योंकि उस समय में जानवर सबसे ज्यादा होते थे और ना ही तो आज के समय के जैसे गाड़ियां होती थी और ना ही अन्य दूसरे साधन होते थे। और उस समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सिर्फ जानवरों का ही इस्तेमाल किया जाता था, जैसे घोड़े, ऊंट, हाथी। इन चीजों का इस्तेमाल होता था और इन चीजों से व्यापार किया जाता था। जैसे अगर किसी को घोड़े की जरूरत है तो उस आदमी को घोड़े वाले आदमी को अपनी बकरी या कोई दूसरा जानवर देना पड़ता था। लेकिन ये व्यापार के तरीके ज्यादा समय तक नहीं चले, क्योंकि अगर किसी आदमी को घोड़े की जरूरत होती और घोड़े वाले आदमी को उसकी बकरी या दूसरी जानवर की जरूरत नहीं होती तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए लेन देन करने में भी मुश्किल होती थी। और फिर इस प्रणाली के बाद बकरी, ऊंट, घोड़े और नमक जैसी चीजों का व्यापार के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इस तरीके से व्यापार करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मिस्र में किसी भी खरीदारी के लिए सोना और सिल्वर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा था। लेकिन जब सामान के बदले सामान के तौर पर व्यापार हो रहा था तो पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो चलिए आपको बताते हैं कि मुद्रा यानी करेंसी कैसे अस्तित्व में आई। तो पहली बार 650 बीसी में लाइडिया में सिक्के की करेंसी को बनाया गया और इसको बहुत पसंद भी किया गया। या फिर उसके बाद 1000 बीसी में चाइना में भी व्यापार के लिए सिक्के बनाए गए और उसके ऊपर मुद्रण भी किया। फिर खरीदारी करने के लिए सिक्के तो बनाए जा चुके थे, खरीदारी करने के बाद रसीद नहीं थी। 12वीं शताब्दी में रसीद के लिए टैली स्टिक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस जमाने में पेपर बहुत महंगा हुआ करता था। इसलिए छोटी लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करते थे जिस पर निशान लगाया जाता था और अगर उसके ऊपर कुछ लिखना होता था तो उसके ऊपर लिख दिया जाता था। और खरीदारी करने के बाद लकड़ी के 2 टुकड़े कर देते थे, एक टुकड़ा बेचने वाला और एक टुकड़ा खरीदने वाला रख लेता। इसके बाद गोल्डस्मिथ बैंकिंग की इंग्लैंड में 16 शताब्दी में शुरुआत की गई, क्योंकि सोना हमेशा साथ में रखना और उसके साथ खरीदारी बहुत मुश्किल होता था। इसलिए लोग अपना पैसा, अपना सोना प्राइवेट बैंक में जमा करवाते थे और रसीद ले लेते थे और इसी रसीद के जरिए चीजों की खरीदारी करते थे। जैसे जैसे पेपर का आविष्कार बढ़ता गया और सभी जगहों पर पेपर आम हो गया तो टैली स्टिक की जगह पर बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल होने लगा।
बिल ऑफ एक्सचेंज भी टैली स्टिक की तरह ही होता था। ये उस समय का क्रेडिट कार्ड होता था जो खरीदारी करने के बाद खरीदार को दिए हुए समय के अनुसार अपने पैसे जमा करवाने होते थे। जिस तरह से आज के समय में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने के बाद बैंक यूजर्स को टाइम देती है, और उसका दूसरा फायदा यह था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए अगर किसी ने एक बार चीज खरीद ली या बेच दी तो पैसा बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए ले लिया जाता है। जैसा कि आज हम किसी दूसरी जगह पर सामान बेच देते हैं और खरीदने वाला हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज साथ जिस शहर में खरीदारी की गई या दूसरी जगह पर कहीं पर भी खरीदारी की गई, वहां पर पैसे जमा करवा दिए जाते थे और उसके बाद अपने शहर में आकर पैसे बैंक से बिल ऑफ एक्सचेंज से निकाल लिए जाते थे। इस तरीके से पैसे चोरी होना और पैसे की लूटपाट होना से बचाता और पैसे को हमेशा साथ में भी रखना नहीं पड़ता। सिक्के को अपने पास हर समय में रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए 11 शताब्दी में चीन में सबसे पहले पेपर करेंसी बनाई गई और इस प्रकार चाइना को देखते हुए यूरोप में भी धीरे धीरे 17वीं शताब्दी में पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ और इस तरह फिर ये पूरी दुनिया में पेपर करेंसी फैल गई। बात अगर भारत की करें तो भारतीय रुपए का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में पाया जाता है। चीनी, वैन और लिडियन स्टेट्स के साथ प्राचीन भारत दुनिया में सिक्कों की शुरुआत करने वालों में से एक था। पहले भारतीय सिक्कों को महाजनपदों यानी प्राचीन भारत के गणराज्य साम्राज्यों द्वारा ढाला गया था, जिन्हें पुराण, कर्षपन या पाना के नाम से जाना जाता है। इन महाजनपदों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सुरसेन और सौराष्ट्र शामिल थे। सबसे पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोना, तांबे या शीशे के ढलने वाले पंच चिन्हित सिक्के चलाए। भारतीय यूनानी कुषाण राजाओं ने सिक्कों पर चित्र उकेरने की यूनानी प्रथा शुरू की। 1526 ईस्वी से मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को एक किया। इस युग में रुपए का विकास तब हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया के नाम से जाना जाता था। और ये सिक्के मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान उपयोग में बने रहे। फिर 18वीं शताब्दी में भारत में नोटों का चलन शुरू हुआ। बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक कागजी मुद्रा जारी करने वाले भारत के पहले बैंक बने। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रुपए को औपनिवेशिक भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दिया, जिसमें किंग जॉर्ज 6 ने नोटों और सिक्कों पर देसी डिजाइनों की जगह ले ली। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की। जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली नोटों की एक सीरीज 1923 में शुरू की गई थी। ये नोट 1, 2.5, 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। इसके बाद 1935 में 1 अप्रैल को भारत में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। RBI अधिनियम 1934 की धारा 22 ने इसे तब तक भारत सरकार के नोट जारी रखने का अधिकार दिया जब तक कि इसके अपने नोट जारी करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। बैंक ने 1938 में जॉर्ज 5 की तस्वीर वाले पहले 5 रुपए के नोट को जारी किया। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए, मार्च में 100 रुपए और जून 1938 में 1000 रुपए और 10,000 रुपए जारी किए गए। लेकिन भारत की आज की मुद्रा का स्वरूप आजादी के बाद बनाया गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत का आधुनिक रुपया सिक्के के डिजाइन में वापस आया। कागजी मुद्रा के लिए चुना गया प्रतीक सारनाथ में स्थित लाइन कैपिटल था। इस तरह स्वतंत्र भारत द्वारा मुद्रित पहला बैंक नोट 1 रुपए का नोट था। महात्मा गांधी सीरीज के नोटों की शुरुआत 1996 में की गई थी। 15 जुलाई 2010 को भारत ने एक नया मुद्रा प्रतीक भारतीय रुपया चिन्ह रुपया पेश किया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करके भारत सरकार ने 2000 रुपए और बाद में 200 रुपए के नोट जारी किए। वर्तमान में करेंसी प्रेस मैसूर, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सालबोनी में है। 21वीं सदी में हुई डिजिटल मुद्राओं की शुरुआत 21वीं सदी ने मुद्रा के 2 नए रूपों को जन्म दिया। ये 2 मुद्राएं मोबाइल भुगतान और डिजिटल मुद्रा है। मोबाइल भुगतान एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे सेल फोन, स्मार्टफोन या टैबलेट डिवाइस के माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा के लिए प्रदान किया गया धन है। 2009 में छद्म सतोशी नाकामोतो द्वारा जारी किया गया बिटकॉइन जल्द ही डिजिटल करेंसी के लिए मानक बन गया। जून 2022 तक दुनिया के सभी बिटकॉइन की कीमत $392 बिलियन से अधिक थी। डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल सिक्का नहीं होता है। डिजिटल करेंसी सरकार द्वारा जारी करेंसी के विपरीत विकेंद्रीकृत अधिकारियों द्वारा संचालित होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।